ये भक्ति में ही शक्ति तो है, ये भक्ति है तभी शक्ति है, बाकी है ही नहीं, ये रह ही नहीं सकता है। संसार जो रसा है ना, तो ये भक्ति के पीछे ही रसा है। दोस्तों देखिए, इंद्र भगवान मेहरबान है और देखिए भक्तों का बाबा के प्रति कितना प्रेम है। देखिए ये भक्त, ऊपर बारिश चल रही है और कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ये दंडवत रामदेवरा जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी मन्नत है कि बाबा जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आपरो नाम कहीं है? मारो नाम श्रवण है जी। श्रवण जी। हाँ जी। तो बारिश बरस रही है, फिर भी आप दंडवत यात्रा कर रहे हो। देखो भगवान री भक्ति चाहे कितनी सूली गया ना, सूली है के या अग्नि में जड़े या धूप में बड़े, कैसे भी हो, लेकिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जरूरी है। तो आपने रामदेवरा की कितनी दंडवत यात्रा की है? ये 7 यात्रा होगी है, सब 7वीं है अभी। आज 7वीं यात्रा है आप रे। हर साल करो? हर साल पहले करता था, बीच में ये गैप है 5 साल का। मैं सालों साल करता था, बाबा से आशा और कामना यही करता था, गौ माता की सेवा हो। तो पहले हम 5 साल मतलब एक दंडोत की, दूसरी साल में गौशाला खोल की, 3 गौशाला खोल दी मैंने हाथ से। और अभी भी ये चल रहा है गौ माता की सेवा, फिर भी ये इन चाहे गौ माता की सेवा हो। और आपकी कोई मनोकामना नहीं है, केवल गौ माता के लिए? गौ माता के लिए हम क्या मांगे, हम तो भगवान दे दिया, शरीर दे दिया, जीवन दे दिया। हाँ। अब तो मांगने कोई भगवान को नहीं मांगना, तो कुछ परमार्थ। तो मतलब आप शुरू में रामदेवरा कितना साल का आजना? यूँ तो लगभग मैंने बचपन में आ रही हूँ, लेकिन लगभग 2006 में स्टार्ट आया हूँ मैं। पहला नहीं है रामदेवरा, 2006 में स्टार्ट हुए। बाद में रामदेवरा आया, पैदल यात्रा भी करी, खड़ी यात्रा भी करी 3-4, और 7वीं यहाँ दंडोत है। और रामदेवरा हूँ कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, भगवान राय 4 धाम है विष्णु भगवान राय, जैसे बद्रीनाथ और द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, ये 4वीं पैदल यात्रा कर ली है। और इसमें जहाँ बीच में जो रूट आए, 12 ज्योतिर्लिंग जो भी है, देखिए अमरनाथ, वैष्णो देवी, ये सब पैदल यात्रा कर लिया है। पीछे इतना पानी भरा हुआ था 3 फुट, फिर भी आपने पानी के अंदर से यात्रा की, ये कारण? तो आप लोगों ने, भगवान ने भेजा है, आप मेरे लिए, आप बाबा हो और आए हो और हमारे को यात्रा कर दी। मैं एकला होता तो ये कर नहीं सकता 3 फुट पानी में, क्यों मेरा ये नारियल गीदा सब बिछाना पड़ता है। ये एकला होता तो मैं इन पानी में से प्यार नहीं होता और यहाँ पीछे रुकना पड़ता मुझे। तो आप ये यात्रा कितने दिन में पूरी कर लोगे? अब 5-7 दिन के अंदर बाबा जाना भेड़ देंगे और पहुंचा देंगे। और वैसे यूँ चंदनबाड़ी अमर गुफा 32 किलोमीटर पड़ती है। हाँ। वहाँ भी मैंने दंडोत प्रणाम करके रखी है 17 दिन में। 17 दिन में? 17 दिन में चंदनबाड़ी से अमर गुफा, जहाँ पैदल रास्ता स्टार्ट होता है और जहाँ अमरनाथ के दर्शन करते हैं, वहाँ तक 17 दिन में 2016 में मैंने। 2016 में? हाँ। तो मतलब कितनी उम्र में आपने ये यात्राएं शुरू कर दी? वैसे उम्र तो काफी समय निकल गया, जब 25 अब 15 बरस हो गया मेरे को ये सेवा में लगा हूँ। आपके घर गृहस्थी नहीं अभी? मतलब घर गृहस्थी से सन्यासी नहीं हो? अच्छा, घर गृहस्थी हूँ। हाँ। फिर भी भगवान की कृपा है, वाला बच्चा भी तेरा सब हिंदू माता की सेवा में लगे हैं। कितने? 3 गौशाला खोल दिए? 3 एक पली में खोली, हाँ। एक हमारे हरलाया गांव में खोली, एक हमारे खुद की जमीन 6 बीघा दे के हमारे घर पे। तो प्रॉपर गांव कौन सा आपका? हरलाया। हरलया। तो मतलब हरलया से मतलब घर से यात्रा शुरू करते हो? घर से चामुंडा माता का मंदिर है, हाँ। वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ। वहाँ से यहाँ तक। अब ये यात्रा कब शुरू की है? अभी यात्रा शुरू की है समझो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आप इस तरह धीरे धीरे चल रहे हैं। वैसे यात्रा शुरू की है तो काफी समय हो गया, लेकिन वो बीच में उल्ट कर दिया ना, जैसे आया नहीं। हाँ। 5 साल का बीच में गैप पड़ गया। हाँ, अभी वो साल वाला गया वो अलग बात। तो नहीं, देखो आप जैसे अब चलते हो तो कई परेशानियां भी होती है, जैसे कहाँ से पानी लाना पड़ता है। बारे में तो कभी कोई किसी को ना तो बोला, हाँ। ना बोलते हैं, और ना हमने परेशानी देखी। ना मैंने 4 धाम की पैदल यात्रा करी, ना मेरे को परेशानी आई, ना इसमें आई, ना कभी ऐसे मैं बोलता ही नहीं, परेशानी कोई है ही नहीं। पानी का कैंपर भर के लिया था, ठंडे पानी जहाँ होता है वहाँ से, और गाड़ी में पड़ा रहता। कोई आता गाड़ी पीछे ऐसे आगे छोड़ देते हैं, कोई आते गीदा बिछा देते हैं, सेवा दे देते हैं, और नहीं देते तो किसी को बोलते नहीं। भोजन एक टाइम करता हूँ, कोई लेके आ गए यहाँ तो कर लेता हूँ, नहीं तो किसी से मांगता या किसी से बताओ नहीं। आपको मतलब कोई ऐसा मोह माया से प्रेम नहीं है, बस आप भगवान के प्रति उस पर निर्भर हैं हम। वो ऐसा नहीं है भैया मैं वो मिली को नहीं भाई, हमें परेशानी आ गई, अब काद्य में आया हो मैं दुखी हो गया, वो हमें कोई ऐसा एहसास नहीं।
हमने कई ऐसे उदाहरण देते हैं, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये तो है पक्का, वो तो करता उनको पता है। हाँ, भक्ति में शक्ति होती है और होती है। भक्ति है तभी तो ये संसार खड़ा है, भक्ति के पीछे ही है। ये समझ लो अपनी ऐश मौजिया खाली ऐसी रूम में वगैरह घूमना, गाड़ियां गाड़ियों में, वो उसमें से कुछ नहीं है। ये भक्ति में ही शक्ति तो है, ये भक्ति है तभी शक्ति है, बाकी है ही नहीं, ये रह ही नहीं सकता है। संसार जो रसा है ना, तो ये भक्ति के पीछे ही रसा है। मतलब आज भी आप भजन भाव जो सुनते हैं, महापुरुषों के जो गाता सुनते हैं, हाँ, सब सत्य है। आप परका नहीं, परका जब ठाकुर, मतलब आत्मज्ञान करने की जरूरत है लोगों ने। बिल्कुल है। हर इंसान को आत्मज्ञान करने की जरूरी है। आ नहीं है कि मैं गुरु कर लिया, शब्द ले लियो, शब्द ने पहाड़ मेल दियो और मैं काम संभाल लियो। नहीं, शब्द को रटना जरूरी है, शब्द को पालन करना जरूरी है। सबा ने, हर इंसान को भक्ति करना, हर इंसान को जरूरी है। अब नहीं करता वो अपने आप को नहीं करता। सही है, मतलब भगवान मत करो भरोसो है तो भगवान हरदम तैयार है। तो मैं कौन हिसाब, मैं उन पहाड़े हो पानी में, तो आपने भेज दिया तो भगवान ही भेज दिया। आपने माना नहीं, भगवान ही बाप हो, आप आया हो इस टेप माते, तो मैं तो ये कि परमात्मा ने दे करूँ भी बाबू ही भेजिया, बाबू ही आया। आप हमारे पास तो बाबू ही हो कहना है कि नहीं, लिखा हुआ मेल जोल तो यही तो होता है। और मैंने उत्तराखंड के जो 4 धाम की पैदल यात्रा करी 2012 में, उधर उस समय तबाही हुई थी ना, उसमें वहीं सुरक्षित, कभी नाला में नाला बहता, गाड़ियां घोड़ा मेरी आंखों से मैंने देखा है बहते, और पहाड़ मेरे कभी 10 फुट पीछे पड़ते थे, कभी आगे। तो मैं उस पहाड़ को प्रणाम करता था, पीछे पड़ता ना तो जाके प्रणाम करता, ये पहाड़ देव तू सत्य है, ऊपर के नहीं रोगियों को नहीं और पढ़ सके, 10 फुट आगे पड़ी है तो मैं उन प्रणाम करता हूँ कि भाई धन्य भगवान है, ऊपर ला किन रोगियों 10 फुट आगे। हाँ, कभी 10 फुट या पीछे या 10 फुट आगे, इतना ही हमारी दूरी रहे पहाड़ पढ़ने का, लेकिन कभी हमारे को दवा नहीं कुछ लाना नहीं। तो अब आपकी और भी कोई मनोकामना है बाबा से? प्रार्थना ये है गौ माता की सेवा, शांति हो, सद्भावना हो प्राणी में, हमारे वो कोई दूसरे से कोई ऐसा लपड़ा नहीं है। आपके मतलब कोई पारिवारिक ऐसी कोई मनोकामना नहीं है? पारिवारिक समस्या ही नहीं है तो परमात्मा दे, कोई तरह की हमारे पास हमारे को समस्या है ही नहीं, हम मांगते ही नहीं कोई चीज, बस उनकी दया है और बाबा की, आप लोगों की, भक्तों की सब दया है परमात्मा। जय बाबारी, जय बाबारी, बोले राम साहब पीर की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, लाल बाई की जय हो, सत्य दरबार की जय हो। दोस्तों देखिए, मुश्किलों का सामना ये नहीं मानते, हम मानते हैं कि मुश्किल है, लेकिन इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो उन बाबे की कृपा है। वैसे दुनिया अपना 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 सिद्धांत से मानती है, कोई सुख दुख है नहीं। अब दुख तो अब यहाँ पे अगर जो कोई पड़ गया हुआ एक्सीडेंट होकर पड़ जाता है, वो दुख नहीं होता है 4 घंटा 5 घंटा, वो भी अपना परेशानी भोगता है, वो परेशानी होती है क्यों जबरदस्ती पड़ गया, जबरदस्ती लाग गई, दर्द हो रहा है। अपन कोई दर्द तो नहीं है ना, खुशी है भाई। अब जल में से निकले हैं तो जल में से निकाल लिया आपने, सुरक्षित लिया है, जल है तो ये आपने को दुखी तो नहीं है ना। की भक्ति को सलाम। देखिए आगे पानी बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है, फिर भी इस पानी के अंदर से होते हुए भी ये दंडवत यात्रा करेंगे।